हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टाफिंग। ठीक है, तो स्टाफिंग क्या होता है, ठीक है, और इसका हम इम्पोर्टेंस, इसका प्रोसेस और क्यों ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या होता है स्टाफिंग। ठीक, स्टाफिंग इज इट्स constant of manpower planning, recruitment, selection, training, प्रमोशन, मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टाफिंग क्या है, इसमें क्या रहते हैं व्यक्ति, मतलब मैन पावर, मनुष्य, और उसका प्लानिंग, ठीक है, और रिक्रूटमेंट भर्ती, उसका क्या चयन, कैसे चयन किया जाता है, फिर उसकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, ठीक है, और उसके मेंटेनेंस मतलब कैसे रख रखाव किया जाता है। ठीक, इसको हम प्लानिंग बोलते हैं, अरे सॉरी स्टाफिंग बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेल योडर के द्वारा कैसे है ये, स्टाफिंग इज दैट फेज ऑफ मैनेजमेंट विच डील विथ द इफेक्टिव कंट्रोल एंड यूज ऑफ मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि स्टाफिंग प्रबंध वह चरण है, ठीक है, जो व्यक्ति शक्ति या संसाधनों के प्रभावी नियंत्रण और प्रयोग से संबंधित होता है। तो आई होप आपको समझ में होगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, स्टाफिंग प्रबंध वह चरण है, क्या है, स्टाफिंग इज दैट फेज ऑफ मैनेजमेंट विच डील विथ इफेक्टिव कंट्रोल एंड। इसका मतलब क्या हुआ, स्टाफिंग प्रबंध वह चरण है, फेज मतलब वह चरण है जो मानव शक्ति और संसाधनों को प्रभावी नियंत्रण, ठीक है, जो प्रभाव करता है उसको नियंत्रण करना और उसको उपयोग में करना, उपयोग से संबंधित होता है, इसको हम स्टाफिंग बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग का महत्व क्या है, तो क्या है, फाइलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। तो क्या है, जो योग्य कर्मचारियों से पदों को भरना होता है, जो कर्मचारी जैसे जिसके योग्य है उसको ही दिया जाता है भरने के लिए, मतलब भरा जाता है उनके द्वारा, उसका महत्व है। एंड सेकेंड आपका क्या है, प्लेसिंग क्या है, राइट सॉरी प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, मतलब सही व्यक्ति को सही पद मिले, अच्छे व्यक्ति को अच्छा जॉब मिले, ठीक है। एंड ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस, उद्यमी में वृद्धि करना, ऑप्टिमम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का उचित उपयोग करना, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइज करना। एंड हेल्प इन इंडिकेटिंग ओवर यूटिलाइजेशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सोनेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्मचारियों की अधिकता और कमी का संकेत करता है, ठीक है, कर्मचारियों की अधिक की या कमी को ये दर्शाता है, क्या है स्टाफिंग, अगर स्टाफिंग करते हैं तो। एंड उसके बाद 6 है इम्प्रूव जॉब्स सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, नौकरी की संतुष्टि व मनोबल में सुधार। जैसे इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब क्या है कि नौकरी की संतुष्टि और मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब मनोबल में सुधार, ठीक है। एंड उसके बाद 7 की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस, इसका मतलब ये हुआ कि जो अन्य प्रबंध कार्य हैं, की टू इफिशियंसी अदर फंक्शंस मतलब कि अन्य प्रबंधों कार्य को प्रभावशीलता से सहायक होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि व्हेन स्टाफिंग फंक्शन इज कैरिड ऑन एट अ लार्ज स्केल इट बिकम्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो कैसे है उसकी क्या बोलते हैं हम, प्रक्रिया क्या है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट आप देखेंगे इवेल्युएशन ऑफ एचआरएम मतलब क्रांति, ठीक, फिर ट्रेड यूनियन, ठीक, मतलब ट्रेड यूनियन का विकास, लेबर वेलफेयर ऑफिसर श्रमिक कल्याण अधिकारी, फैक्ट्री प्रणाली फैक्ट्री सिस्टम, ओके। एंड उसके पर्सनल ऑफिसर मतलब पर्सनल अधिकारी। एंड उसके बाद डायनेमिक इन्वायरमेंट बदलता हुआ वातावरण, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम मतलब एचआरएम का महत्व, अप्रोच ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानव संसाधन प्रबंध का होता है अप्रोच, ओके। एंड इसके बाद एक्टिविटी क्या होती है इसकी, तो एक्टिविटी भी देख लेते हैं।
उसकी गतिविधियाँ, एक्टिविटी मतलब गतिविधियाँ, ओके, एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो फर्स्ट देखेंगे क्या रहता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब मानव संसाधन का नियोजन का प्लान करना। एंड सेकेंड आपका है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, मतलब पहले भर्ती, चयन, फिर नियुक्ति, ऐसे, ठीक है। फिर कैरियर ग्रोथ मतलब कैरियर में विकास मतलब वृद्धि हो। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब प्रदर्शन मूल्यांकन, कितना प्रदर्शन करते हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब मोटिवेशन, इसको प्रेरणा हिंदी में बोलते हैं, तो मोटिवेशन कैसे दिया जाता है, ये एक्टिविटीज़ है ह्यूमन रिसोर्स का। एंड उसके बाद है कॉम्पनसेशन, पारिश्रमिक या वेतन या सैलरी जिसको बोलते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड उसके बाद 7 है आपका सोशल सिक्योरिटीज़ मतलब सामाजिक सुधार, HRM, ठीक है। ये क्या है, इसकी एक्टिविटीज़ हैं ये सब जो हम पढ़ रहे हैं अभी। एंड उसके बाद 8 आप उसका डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स, मतलब जो भी कंपनी के सुरक्षा करने के योग होंगे वो HRM करता है। एंड उसके बाद स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो फर्स्ट है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, तो इसका क्या होगा, जो मानव शक्ति का आवश्यकता हो जो है उसका अनुमान, फर्स्ट है। एंड सेकेंड रिक्रूटमेंट मतलब फिर चयन करना, सॉरी भर्ती, फिर उसके बाद सिलेक्शन मतलब चयन करना, फिर उसके बाद है आपका नियुक्ति एंड अभिविन्यास मतलब प्लेसमेंट करना उसका, ठीक है। एंड फिफ्थ है उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मतलब परीक्षण और विकास। एंड उसका 6 है परफॉर्मेंस अप्रेसियल मतलब प्रदर्शन का मूल्यांकन, जो उसका प्रदर्शन होगा उसको मूल्यांकित किया जाएगा। एंड 7th है इसका प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, तो पदोन्नति और करियर योजना, ठीक है। और कंपनसेशन उसका सैलरी जिसको हम वेतन भी बोलते हैं। एंड उसके बाद क्या है भर्ती, रिक्रूटमेंट क्या होता है ये, ठीक है। इट्स रेफर टू प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट पॉसिबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब और फंक्शन। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्च ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे इसका क्या है, कौन कौन से इसके दो सोर्स होते हैं, फर्स्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो फर्स्ट, और हम आगे देखेंगे कि मेथड ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। मेथड ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट उसका क्या है, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, ठीक, ये दो हो गए तरीके जो होते हैं। फिर उसके बाद एक्सटर्नल सोर्स, तो एक्सटर्नल सोर्स जो है कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, व्हेन द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन देयर, देन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या है एक्सटर्नल सोर्स के, फर्स्ट है फ्रेशर टैलेंट मतलब जो फ्रेशर्स आते हैं उसकी नई प्रतिभा होती है। एंड वाइडर चॉइस मतलब व्यापक विकल्प होते हैं। एंड क्वालिफाइड पर्सोनेल मतलब योग और तकनीकी होते हैं कर्मचारी, योग कर्मचारी होते हैं, और इसके बाद टेक्निकल नॉलेज उनको होता है। और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, ठीक है। एंड ड्रॉबैक उसके क्या क्या हैं, जो द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ गोज डाउन, ठीक है, तो जो मौजूदा कर्मचारी का मनोबल है वो घट जाता है। एंड लेंदी प्रोसेस, ठीक है, ये प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली होती है एक्सटर्नल सोर्स के हिसाब से। देन न्यू एम्प्लॉयज़ में नॉट एडजस्ट इन रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नए कर्मचारी के सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, जो जैसे कि जो पुराने कर्मचारी होते हैं और जो नए कर्मचारी आते हैं तो उनका जैसे तालमेल नहीं बैठ पाता है। एंड इट इज़ एक्सपेंसिव मतलब हाँ ठीक है ये महंगा प्रक्रिया है। उसके बाद मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो उसके क्या क्या तरीके हैं, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष भर्ती। एंड उसके बाद कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन करना, एम्प्लॉय एक्सचेंज, रोजगार विनिमयता, प्लेसमेंट,
एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ये भी हो सकते हैं। और उसके बाद कैंपस रिक्वायरमेंट होता है, रिक्रूटमेंट होता है। एंड उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जैसे जो कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने रिश्तेदार वगैरह किसी वगैरह को बोल बोल के मैनेजर या एचआर से करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा होता है एडवर्टीजमेंट ऑफ टेलीविज़न, वेब पब्लिकेशन, पब्लिशिंग एंड उसके बाद फैक्ट्री गेट। ठीक है, फैक्ट्री के सामने आप देखेंगे, गेट के सामने एक लिखा रहेगा कि भर्ती चालू है। एंड उसके बाद देखेंगे सिलेक्शन। तो सिलेक्शन कैसे होता है? इट कैन बी डिफाइन द डिस्कवरिंग मोस्ट promising and most suitable candidate to fill the vacant job position in the organization। ठीक है, तो चयन करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस इसका, ये भी देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट प्राइमरीली स्क्रीनिंग, प्रारंभिक स्क्रीनिंग होती है उसका। सिलेक्शन टेस्ट होता है, मतलब जो चयन करते हैं तो उसका परीक्षण होता है। तो उसमें क्या क्या देखेंगे? इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब उसकी बुद्धिमत्ता का। फिर उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब अभिक्षमता का। एंड उसके बाद पर्सनैलिटी, उसकी व्यक्तित्व। एंड ट्रेड टेस्ट, उसकी कौशल परीक्षण। एंड इंटरेस्ट टेस्ट, मतलब रुचि, उसका इंटरेस्ट कितना है। एंड उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, जो उसके रेफरेंस होते हैं उसके बैकग्राउंड्स वगैरह चेक किए जाते हैं। एंड सिलेक्शन डिसीजन, मतलब उसके जो भी सिलेक्शंस होते हैं उसको जो निर्णय होता है। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद जॉब ऑफर, मतलब नियुक्ति प्रस्ताव। एंड उसके बाद 8 उसका सेवा अनुबंध। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? ट्रेनिंग मीन्स इक्विपमेंट, सॉरी मिनट, ट्रेनिंग मीन्स equipping and employees with the required skill to perform the job. Development is referred to overall growth of employee. It focus personal growth and successful employees development। ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रशिक्षण क्या है? आवश्यक कौशल देने की प्रक्रिया, मतलब जो ज़रूरत होती है ट्रेनिंग, जो एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है उसकी स्किल्स को सिखाना, वो ट्रेनिंग कहलाता है। ठीक है, एंड विकास क्या है? ये समग्र व्यक्तिगत और पेशेवर बुद्धित्व का होता है। ठीक है, एंड संगठन के लिए परिसर के लाभ, बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो रिड्यूसिंग लर्निंग टाइम, मतलब सीखने का कम समय। बेटर परफॉर्मेंस, बेहतर प्रदर्शन। एंड उसके बाद एटीट्यूड परफॉर्मेंस एंड सकारात्मक दृष्टिकोण। एड्स इन अ हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड उसके बाद मैनेजिंग मैन पावर नीड्स, हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस। ठीक है, परिवर्तन का अपमान वगैरह। ठीक है, और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज़। तो उसके एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होता है? बेटर कैरियर ऑप्शन, मतलब उनको बेहतर कैरियर का विकल्प मिलेगा। अर्निंग मोर, मतलब पैसे अधिक कमाई का अवसर मिलेगा। बूस्ट द मोरल, मतलब मनोबल की वृद्धि होती है। एंड दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। डिफरेंट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। तो ट्रेनिंग में हम देखते हैं क्या करेगा? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स, ये ट्रेनिंग में आएगा। एंड इट इज़ टू इनेबल द एम्प्लॉयज़ टू द जॉब लेटर। इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब ज्ञान और बुद्धि का इसमें कौशलता आपकी देखी जाती है। एंड इट इज़ इनेबल टू एम्प्लॉय टू जॉब बेटर, मतलब ये बेहतर नौकरी कर सके। एंड उसका नौकरी केंद्रित होती है। और उसके बाद है डेवलपमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक, तो क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, मतलब व्यक्तिगत का कैरियर में विकास। एंड इट इज़ टू इनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, एंड इट इज़ ए कैरियर ऑप्शन प्रोसेस, मतलब ये कैरियर के केंद्रित करता है। ये डेवलपमेंट क्या करता है? कैरियर पर दिखता है। और जो कि ट्रेनिंग क्या करता है? ये नौकरी पर केंद्रित करता है कि उनको नौकरी मिल जाए। और ये डेवलपमेंट क्या करता है? ये कैरियर, मतलब आपके जीवन के बारे में ये उस पर केंद्रित करता है। एंड ट्रेनिंग मेथड। तो ट्रेनिंग मेथड में क्या है? ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है।
अप्रेंटिस जिसमें होता है, कोचिंग होता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग होता है, एंड जॉब बिजनेस होता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, ऑफ द जॉब मेथड, मतलब क्लासरूम लेक्चर, फिल्म, केस स्टडी, कंप्यूटर मॉडलिंग एंड विजुअल ट्रेनिंग, परफॉर्मेंट इंस्ट्रक्शंस के वगैरह देखते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.